हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द अप्रोचेस ऑफ द एंटिटी फ्रेमवर्क्स। सो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था उसमें डिस्कस किया था अबाउट लाइक व्हाट लाइक हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर द क्लास इनटू द टेबल। सो क्लास मतलब बेसिकली क्या रहेगा, हमारे पास जो भी मॉडल्स रहते हैं, मॉडल जो भी हम लोग जनरेट करते हैं, तो मॉडल्स में से वो टेबल्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या डेटा एनोटेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी, लाइक वो हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब देख सकते हो यहाँ पे जो लाइक लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो हमारे पास जो लाइक डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड डीबी सेट्स करके जो प्रॉपर्टीज आते हैं वो कहाँ से और कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। सो बेसिकली डीबी कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट व्हाट, बेसिकली इट इज़ योर द डेटाबेस। अगर डेटाबेस को हम लोग अगर इनिशियलाइज कर लेते कोई फाइल्स के अंदर, तो डीबी सेट करके जो प्रॉपर्टीज हमें मिलता है वहाँ पे, तो डीबी सेट जो प्रॉपर्टी होता है, डीबी सेट प्रॉपर्टी का वहाँ पे काम क्या होता है, टू इनिशियलाइज योर द टेबल बेसिकली। तो टेबल को जनरेट करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है वहाँ पे, डीबी सेट प्रॉपर्टी। और डीबी सेट प्रॉपर्टी को जनरेट करने का काम कौन करता है यहाँ पे, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसका एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल करके एक क्लास फाइल बनाया था हम लोगों ने। और ये फाइल के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर किसके लिए चाहिए, ताकि अगर कोई क्लास जो हम लोग डिराइव करते हैं, जो भी हमारा पैरेंट क्लास रहेगा दैट इज योर डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो इसके जो भी राइट्स रहेगा वो सारे राइट्स हम लोग एक्सेस किसको दे देते हैं, ये सिंपल क्लास को। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्लास है ये सारी इसकी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। सो इसके जो भी डिटेल्स रहेंगे ये डिटेल्स में यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्टर में देखोगे तो कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि कभी भी लाइक एट एनी हाउ, लाइक अगर कभी भी मैं कॉल करता हूँ ये क्लास को, जब भी कॉल होगा एप्लीकेशन भी कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन से सर्विसेज मुझे वहाँ पे मिलनी चाहिए, तो सारे सर्विसेज हम लोगों ने यहाँ पे कॉल करके रखे, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आई हैव कॉल्ड लाइक द वन मोर क्लास दैट इज डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। means what, like whatever the properties are there inside like the db context class, so that we are accessing by using this db context option class। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको अंदर एक कंस्ट्रक्टर इनिट किया हुआ है दैट इज बेस ऑफ ऑप्शन। तो बेस मतलब क्या कर रहा है, तो बेस ये बेसिकली इसको कॉल कर रहा है डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को, एंड आफ्टर दैट लाइक वी आर एक्सेसिंग लाइक द ऑप्शन फ्रॉम लाइक दी बेस क्लास। तो हमारे पास जो बेस क्लास पड़ा हुआ है इसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें यहाँ पे एक्सेस करके ये क्लास को मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है। बट इसके बाद लाइक आप एक यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्लास का कंस्ट्रक्टर बनने के बाद अभी आपको जो टेबल जनरेट करने हैं, तो टेबल जनरेट करने के लिए हमारे पास मॉडल्स है, तो मॉडल्स को यूज करके मैं टेबल्स को कैसे जनरेट करूंगा, तो उसको जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए डीबी सेट प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे डीबी सेट प्रॉपर्टी ले लिया है। जो भी हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज करके मॉडल था, तो एम्प्लॉयज मॉडल के अंदर मैंने आपको बताया कि आप कोई भी प्रॉपर्टीज को जो भी सेट कर दो, लाइक आईडी, नेम, सैलरी या कोई भी प्रॉपर्टी हो यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट जो कहाँ पे भी जो मॉडल आप यहाँ पे एक्सेस करोगे, देखिए आप देख सकते हो अभी जेनरिक्स के अंदर मैंने मॉडल्स को डिफाइन किया था, और जो भी मॉडल्स को लाइक आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसी का जो ऑब्जेक्ट आप इनिशियलाइज करोगे यहाँ पे, सो दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज योर टेबल नेम। तो जब भी लाइक आप एसक्यूएल सर्वर में सेटअप करने जाओगे, सेटअप इन द सेंस कि जब भी माइग्रेशन वगैरह होने के बाद में बता रहा हूँ, माइग्रेशन एंड अगर मैं माइग्रेट करके हो गया आपका डेटा अगर प्रॉपर सेटअप, तो उसके बाद जो आपका टेबल जनरेट होने वाला है वो टेबल कौन सा जनरेट होगा, तो ये वाला टेबल आपका जनरेट होगा एम्प्लॉयज करके। इट्स डजंट मैटर कि आपको सिर्फ सेम नाम का टेबल बनाना है, तो इसके जगह पे आप दूसरा कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, सो दैट विल बी वैलिड। तो इसकी जगह पे अगर दूसरा कुछ भी नाम देना है तो वो भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, सो वो भी वर्क करेगा यहाँ पे। जैसे कि लाइक मैंने स्टूडेंट का एक बनाया था, ये भी एक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्लास, जैसे एक स्टूडेंट वाला क्लास, यहाँ पे आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट। अभी मैंने दोनों क्लास के एग्जांपल यहाँ पे क्यों दिए थे आपको, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में आप देख सकते हो जो आईडी करके प्रॉपर्टी है और यहाँ पे ई आई करके प्रॉपर्टी है। तो दोनों में फर्क क्या पड़ता है कि अगर आईडी नाम का प्रॉपर्टी अगर आप बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी की का जो कंस्टेंट होता है वो प्राइमरी की का कंस्टेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल होता है फॉर द आईडी प्रॉपर्टी। बट व्हाट अबाउट दिस कॉलम, ई आई डी करके कॉलम रहेगा। तो ई आई डी करके कॉलम जो है उसको अगर आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है दैट फॉरेन की कंस्टेंट्स, सॉरी प्राइमरी की कंस्टेंट्स, तो प्राइमरी की कंस्टेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये डेटा एनोटेशंस आपको पास करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट ऑफ दिस डेटा एनोटेशन आप इसको प्राइमरी की को अटैच या असाइन नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी की को असाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे दैट इज की वाला डेटा एनोटेशन, और उसी की हेल्प से हम लोग उसको एक्सेस या अचीव कर सकते हैं। ओके, so this is basically how we can make how we can create the like the table structure for any table data। तो आप जो कुछ भी टेबल का डेटा यहाँ पे डिफाइन करोगे, बट देखिए लाइक जैसे डीबी सेट का प्रॉपर्टी का काम तो हो गया, ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट करके जो क्लास है ये क्लास कब कॉल होगा,
तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइक उसके लिए देखो ये जो हमारे पास माइग्रेशन वाला कमांड है, तो पहले मैंने बताया था कि आपको पहले तो ये कमांड पास करना है ऐड हाइफन माइग्रेशन, एंड इसके बाद माइग्रेशन का फाइल का नाम, ये कुछ भी आप दे सकते हो, इट इज योर यूजर डिफाइंड फाइल। तो जो भी फाइल का नाम आप प्रोसेड करोगे तो वो नाम का फाइल एक जनरेट करके आपको देगा कि माइग्रेशन फाइल बनाते हैं, उसी के अंदर पूरा टेबल का स्ट्रक्चर से आपको बना के दे देगा। मतलब जो भी टेबल आप क्रिएट करने जा रहे हो, टेबल इन द सेंस ये पहले जाके किसको स्कैन करेगा, तो ये पूरे फाइल को ये स्कैन करने के लिए जाने वाले हैं। तो इस फाइल के अंदर फर्स्ट अपॉन लाइक इट विल चेक फॉर लाइक व्हाट डीबीसेट प्रॉपर्टीज, मींस डीबीसेट्स प्रॉपर्टी किसको किसको कौन से टेबल को एक्सपोजेस करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी लाइक नाउ इन द डीबीसेट्स लाइक आई हैव पास लाइक द टू ऑब्जेक्ट्स दैट एम्प्लॉयज वाला एंड स्टूडेंट वाला। सो फर्स्ट अपॉन इट विल चेक विद द सेम माइग्रेशन ओनली। सी अगर एक ही माइग्रेशन आप पास करो फर्स्ट अपॉन, तो एक सिंगल माइग्रेशन के अंदर भी ये पूरे क्लास को आइडेंटिफाई कर, क्लास को पूरा रिकॉग्नाइज करेगा, स्कैन करेगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो स्टार्ट टू एंड में जितने भी डीबी सेट के प्रॉपर्टीज इसको दिखेंगे उतने क्लास उतने वो टेबल्स को जनरेट करने के लिए ट्राई करेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे दो एक साथ दिख रहे हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट सेशन में क्या बताया था कि मैंने पहले एम्प्लॉयज का बनाया था सेपरेटली और उसके बाद में स्टूडेंट का बनाने के लिए गया था, कुछ मॉडिफिकेशन अगर मिला तो क्लियर। और यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर दोनों को एक साथ मैंने पास किया यहाँ पे डीबी सेट के अंदर, एक स्टूडेंट वाला भी है और एम्प्लॉय वाला भी, दोनों भी मैंने पास किया यहाँ पे, ठीक है। दोनों भी पास करने के बाद तो यहाँ पे कितने माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो एक सिंगल माइग्रेशन मैंने जो यहाँ पे पास किया हुआ है वो कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे माइग्रेशन फाइल का नाम जस्ट बी केयरफुल कि आपके पास ये पहला वाला माइग्रेशन का नाम ना हो आपके फोल्डर्स के अंदर। इफ इट इज नॉट एग्जिस्ट देन यू कैन गो फॉर दिस माइग्रेशन नेम, जैसे MN टेस्ट करके दिया, इसकी जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, टेस्ट, टेस्ट1, टेस्ट2। सो दिस इज योर द माइग्रेशन फाइल नेम ओनली। तो जब ये फाइल जनरेट करेगा तो फाइल के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये दो टेबल का स्ट्रक्चर्स आपको बना के देगा। तो एम्प्लॉयज वाले टेबल का एक स्ट्रक्चर बनेगा और सेकंड वाला बनेगा आपका स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर। तो दोनों भी स्ट्रक्चर बना के देगा, बट देखो जैसे ये स्ट्रक्चर तो बना देगा बट लाइक वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा वहाँ पे कुछ डेटाबेस के लिए, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर तो बन गया वहाँ पे, बट जब तक आपका सेकंड कमांड यहाँ पे पास नहीं होगा, दैट इज अपडेट हाइफन डेटाबेस, तब तक ये दोनों भी टेबल वहाँ पे आपके डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट करना है तो उसके पहले आपको चेक करना है कि ये जो आपका कमांड ये पास हुआ है कि नहीं। तो ये क्या कर लेते हैं, आपका जो माइग्रेशन फाइल बना हुआ है उसको क्या करता है, अफेक्ट कर लेता है आपके डेटाबेस के अंदर। तो जितने भी आपके डीबी सेट्स के प्रॉपर्टी थे, जो भी उसने माइग्रेशन फाइल बना दिया, उसको जाके वो डेटाबेस के अंदर सेव कर देगा जितने भी चेंजेस उसको मिले, और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा वहाँ पे अपने डेटाबेस की हेल्प से आपका एसक्यूएल सर्वर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस इज अ मेन स्टेप बेसिकली वेयर वी आर गोइंग, कि इसके ये फाइल के बिना आप डीबी कॉन्टेक्स्ट और डीबी सेट्स के बिना आप कोई भी टेबल्स को या कोई डेटाबेस को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अगर डेटाबेस या टेबल को एक्सेस करना है, सो बेसिकली लाइक वी नीड दिस फाइल, और ऑल्सो फॉर द माइग्रेशंस एंड यूर द अफेक्टिंग द लाइक द चेंजेस इनटू योर डेटाबेस, सो उसके लिए भी आपको ये फाइल की जरूरत पड़ेगी। अगर विदाउट ऑफ दिस फाइल, अगर आपके पास ये फाइल ना हो और उसके बिना अगर आप ट्राई करते हो टू पास दिस कमांड दैट ऐड हाइफन माइग्रेशन वाला, सो इट विल गिव्स यू एरर। क्यों? बिकॉज एरर इसे फाइंड आउट करने के लिए, माइग्रेशन से ऐड करने के लिए कोई फाइल तो चाहिए, बिकॉज विदाउट डीबी सेट प्रॉपर्टी के कैसे, मतलब ये क्या कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन से टेबल को और क्या टेबल जनरेट करके देगा ये, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू लाइक ऐड दिस ना। सो अगर कोई भी टेबल को अगर उसे ऐड करना है तो ऐड करने से पहले तो उसे टेस्ट करना पड़ता है कि आपके जो डीबी सेट्स के जो प्रॉपर्टीज है उसने क्या क्या टेबल्स को एक्सपोज करके रखा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू दैट्स ओनली लाइक दे विल गोइंग टू ऐड दैट ऑल द टेबल्स, ठीक है। मतलब जो भी आपके टेबल्स यहाँ पे ऐड हो रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है ऐड, तो आपके डीबी सेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐड हो रहे हैं। तो जब तक आपके पास ये फाइल ही नहीं बन रहा है तब तक आपके टेबल वहाँ पे स्कैन नहीं होगी। तो अगर आपको टेबल को स्कैन करना है तो पहले फर्स्ट अपॉन लाइक यू मस्ट बी चेक वेदर दिस फाइल इज देयर और नॉट। अगर ये फाइल आपके पास है देन ओनली ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये मेथोडोलॉजी वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। दैट्स डन, लाइक नाउ विल गो फॉर लाइक व्हाट, ये हो गया मेरा एक मेन फाइल स्ट्रक्चर जहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट मतलब जहाँ पे डेटाबेस को और टेबल को मैं यहाँ पे डिफाइन करने जाता हूँ। आफ्टर दैट व्हाट यू वांट नाउ, वी हैव टू गो फॉर व्हाट, कि अगर सपोज करो कि डेटाबेस में मुझे कोई भी फाइल का कोड करना रहेगा तो कोई भी कोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए भी इसने क्या किया, लाइक EF ने जो एंटिटी फ्रेमवर्क है उसने हमें 3 अप्रोचेस प्रोवाइड करके दिए। अप्रोचेस इन द सेंस कि 3 अप्रोचेस के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, बट हाउ, तो वही हमें देखना है कि बेसिकली अप्रोचेस का क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकता है हमारे लिए। सो लाइक फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट लाइक एडवांटेजेस एंड देन ओनली विल गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। सो डोंट वरी, लाइक विल सी लाइक ऑल द इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली जो भी अप्रोचेस है फर्स्ट विल फाइंड आउट
फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक द अप्रोचेस कि अप्रोचेस में क्या शो करने जा रहा है वो, क्या दिखाने जा रहा है वो, एंड आफ्टर दैट ओनली लाइक विल गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. Okay, so first upon like we'll go for like the approaches. We'll see the approaches wala PPT is here. Yes, so now you can see here like entity framework provided like the three different approaches for storing your data in the like databases. ठीक है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा आप स्टोर करोगे अभी, वो डेटा स्टोर करने से पहले हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक क्या चीज़ें लाइक पहले प्रिक्विजिट जो होती है, क्या चीज़ें हमें पहले से सेट करनी चाहिए. तो विदाउट ऑफ दिस थिंग्स लाइक वी अनेबल टू लाइक सेव द डेटा इनटू लाइक द डेटाबेसेस. ठीक है, तो जो भी प्रोसेस आपको करना रहेगा वो प्रोसेस एट द एंड आता है. तो उसके पहले हमें सारी चीज़ को पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन ओनली लाइक वी कैन गो फॉर दैट स्टेप्स. या so first upon like we'll come to this approaches and we'll try to understand like this all the three approaches. So first upon like we'll go for like first one, which one is that approaches, this one, that is your the DB first is there, the model first and code first. See like there are three types of approaches are like the given, so where the developer they can go with like any of the approaches to save your data in the databases. Okay, so like it's our choice only. If suppose if I am the developer, so it's our choice कि like मैं मुझे कौन सा approaches यहाँ से select करना है. इट डजेंट मैटर कि आप, अगर मैंने सपोज करा कि फर्स्ट वाला अप्रोच फॉलो नहीं किया, अगर मैं सेकंड वाला अप्रोच फॉलो कर लेता हूँ तो मेरा डेटा वहाँ पे सेव नहीं होगा. इट डजेंट मैटर. ओके, सो द अप्रोच इज इट्स योर चॉइस ओनली. तो आप जो भी चॉइस करोगे अप्रोच, बट वो अप्रोच के अंदर आपको करना क्या है वो भी चीज़ हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके अंदर क्या चीज़ें रहती है, वो अप्रोच कब आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्या सिचुएशंस पे आपको उसे सेलेक्ट करना चाहिए. तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ओनली. ओके, it's see sometimes like what problems are happening. See like I'm not going with approaches. Before that like I'll just like pass some condition. Suppose कीजिए कि like जो developments companies होते हैं, जो भी product based companies या service based companies हैं, so some product based company they have like their own products. Okay, जो पहले से उनके खुद के websites बने हुए हैं, तो उनको क्या चाहिए, like they are just like going to migrate that websites into like the some additional features. उनको सिर्फ कुछ फीचर्स को एक्सटेंड करना है वही सेम वेबसाइट्स के अंदर. तो जो भी फीचर्स को वो लोग ऐड करने जाएंगे वहाँ पे, तो ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं दूसरा कोई फिर से न्यू वेबसाइट तो नहीं बनाऊंगा. मुझे करना है क्या, मुझे वही सेम वेबसाइट उठाना है. ठीक है, मुझे वही सेम वेबसाइट चाहिए जो वेबसाइट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सेम वेबसाइट लेके मुझे क्या करना है, उसी के अंदर फीचर्स को ऐड करना है. बिकॉज न्यू वेबसाइट बनाने जाऊँगा तो फिर से मैं वही चीज़ें ऐड करने नहीं बैठूंगा, बिकॉज वो फिर से वो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग देन. तो अगर उसे रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं आपने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एग्जिस्टिंग आपका एप्लीकेशन है उसकी पहले इन्फॉर्मेशन पहले फाइंड आउट करो, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, लाइक उसको पहले के पहले एज इट इज़ जो था वैसे वैसे ऐड ऑन कर लिया था. और उसके बाद मुझे अभी क्या करना है, आगे जो भी फीचर्स जो मुझे चाहिए वो फीचर्स को अभी उसके अंदर इम्पोर्ट करवाना है. ओके, जो फीचर्स अभी मुझे इम्पोर्ट करने वही सेम प्रोजेक्ट के अंदर. तो अभी मुझे बता दो कि जब भी कोई एप्लीकेशन के लिए अगर वहाँ पे स्टार्ट कर लूँ, तो उसका जो डेटाबेस रहेगा वो डेटाबेस में मैं कैसे काम करूँ, मैं लाइक इज इट पॉसिबल टू गो विद लाइक द न्यू डेटाबेस और लाइक जस्ट लाइक नीड टू कंटिन्यू विद लाइक द सेम डेटाबेस ओनली. तो हमें पहले तो वही डिसाइड करना है कि हमें डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट करना है. ठीक है, डेटाबेस मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो पहले कौन से डेटाबेस पे काम करता था, डेटाबेस ए करके एक डेटाबेस है, जस्ट कंसिडर ओनली कि डेटाबेस ए नाम का डेटाबेस है जिसके ऊपर वो पहले काम करते थे और उसी के अंदर उनका वेबसाइट चालू है. तो अभी फिर से मुझे सपोज करो कि उसी के अंदर वही एप्लीकेशन के अंदर मुझे सिर्फ कंटिन्यूशंस करना रहेगा. तो कंटिन्यूशंस करने के लिए अगेन आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट लाइक न्यू डेटाबेस. सो व्हाट आई कैन डू अदर देन, तो हमें अगर सेम डेटाबेस को अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें फिर, तो पहले तो हमें वही डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, उसी के अंदर के टेबल हमें चाहिए, जो भी टेबल पहले से उसके अंदर एग्जिस्टिंग है. तो वही टेबल को अगर आपको एक्सेस करें तो उसके लिए क्या अप्रोच आपको सेलेक्ट करना चाहिए. अगर सपोज कर लो कि कोई न्यू कंपनी, अगर न्यू कंपनी लाइक द स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज रहेगी, उनके पास अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो रहा है, अगर सपोज करो कि सर्विस बेस्ड कंपनी, तो सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, अभी सपोज करो कोई एक न्यू प्रोजेक्ट मुझे स्टार्ट करना है, तो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टिंग के लिए लाइक व्हाट आर माई लाइक द रिक्वायरमेंट बेसिकली, कि क्या रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या हो सकते हैं. तो रिक्वायरमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी विल फाइंड आउट लाइक और द डेटाबेस और एप्लीकेशन वाला स्ट्रक्चर पूरा, कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट लाइक विल कम टू आवर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन. तो एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन से पहले व्हाट थिंग्स वी नीड टू लाइक डिस्कस ओवर देयर.
सो फर्स्ट अपॉन लाइक वी नीड टू फाइंड आउट लाइक द मेन रिक्वायरमेंट, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स होता है उसे पहले लाइक फाइंड आउट कर लो एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट विद योर प्रोजेक्ट्स। क्लियर? सो यहाँ पे ये जो अप्रोचेस है, ये अप्रोचेस किसके लिए लाइक सजेस्ट किए गए हैं? उसी के लिए कि आप जो एप्लीकेशन में स्टार्ट करने जाओगे वो आपका न्यू एप्लीकेशन है कि जो ओल्ड वन ही एप्लीकेशन है जिसके पहले से कोई एप्लीकेशन आपका चल रहा था। अगर आपका न्यू एप्लीकेशन है तो उसके लिए आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए? अगर आपका ओल्ड वाला ही आपका ओल्ड वाला ही कोई एप्लीकेशंस रहेगा तो उसके अंदर आप कौन से अप्रोचेस को फॉलो करोगे? तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो पीपीटी का मैंने स्लाइड करके बनाया हुआ है, इस स्लाइड्स के अंदर लाइक यू कैन अंडरस्टैंड लाइक ऑल ऑफ द थिंग्स बेसिकली कि कौन से सिचुएशंस पे कौन सा मुझे अप्रोचेस को यूज करना है। ओके जो डिपेंड्स करेगा आपके कंडीशंस के ऊपर, जो डिपेंड्स करेगा आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है, और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग हर एक अप्रोचेस को फॉलो करेंगे। Okay, so let's come into like the approaches. See like why we want the approaches, basically the reason is what, because basically like first we need to find out like our website is like the new websites or like it is existing one. If it is existing one, like then like where we have to go then? If it is new one, then where we have to go? Because the new wala and old wala, for the both like we have different approaches. ठीक है, अगर ओल्ड वाला है, देखो डिफरेंट अप्रोचेस मुझे फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर सपोज कर लो कि ओल्ड वाला है, अगर मैं उसके लिए अगर फिर से न्यू डेटाबेस बनाने बैठूँ तो व्हाट अबाउट माय टेबल, प्रीवियस टेबल जो प्रीवियसली इन दैट लाइक इट वाज अराउंड लाइक द 200 to 300 tables. So again it is not able to me to like create the same table again, the 200 to 300 tables in the same database. It is not possible to me. So how can I do this then? Basically like I can do like the simple thing only, which one कि वो सेम डेटाबेस को मैं उठाऊँ, सेम टेबल के टेबल एज इट इज मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ एंड आई कैन कंटिन्यू विद दी सेम ऑप्शन। करेक्ट? सो ये ऑप्शन हो सकता है। मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑप्शनली जो चीज़ें बन रहे यहाँ पे, तो वो चीज़ों को बन रहा है वहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हम लोग ये कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई ये अप्रोचेस किसके लिए इसने प्रोवाइड करके दिए और ये अप्रोचेस का क्या यूज़ हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं लाइक वन बाय वन अप्रोचेस। सो यहाँ पे देखिए जो एंटिटी फ्रेमवर्क है उसने पहले तो हमें 3 अप्रोचेस प्रोवाइड करके दिए हैं। तो फर्स्ट अप्रोच अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट अप्रोच इसका है जो दैट इज डीबी फर्स्ट, सेकेंड है मॉडल फर्स्ट और कोड फर्स्ट। अभी इसमें से तीनों में से अभी तीनों भी लाइक जो अप्रोचेस है दैट 3 आर लाइक द न्यू अप्रोचेस ओनली। So first of all, like where user they can like start their like the first approach over there. So first we'll go with like the DB first approach only. So after that like we'll go for like the next approach. Yes. Okay. So we'll go like the one by one approaches here. So first हम लोग इसको like discuss कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग कोई second approaches को हम लोग ये कर लेंगे फिर। ओके सो लेट्स कंटिन्यू नाउ लाइक दी फर्स्ट अप्रोच। सो देखिए यहाँ पे 3 अप्रोचेस के अंदर जो फर्स्ट वाला अप्रोच आता है उसको बोलते हैं डीबी फर्स्ट। अभी डीबी फर्स्ट का अप्रोच का मीनिंग क्या होता है? डीबी फर्स्ट मतलब क्या होता है? सो डीबी फर्स्ट मतलब क्या होता है? जिसमें डेटाबेस फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ओके तो डेटाबेस फर्स्ट सिलेक्ट करना इन द सेंस क्या होता है? देखो ये डीबी फर्स्ट मतलब क्या होता है? डेटाबेस पहले सिलेक्ट करो उसके बाद कोड इम्प्लीमेंट करो। थर्ड अगर आप चीज़ें यहाँ पे देखोगे, ये देखिए कोड फर्स्ट। तो दोनों में अगर चीज़ों में डिफरेंस देखोगे डीबी एंड कोड, तो पहले क्या यूज़ करना है आपको, पहले क्या चाहिए? तो यहाँ पे ये बता रहे कि आपको डेटाबेस को पहले यूज़ करना है और यहाँ पे बता रहे कि कोड को पहले यूज़ करना है। मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो? डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। सो डीबी फर्स्ट के अंदर देखो लाइक डीबी फर्स्ट का मेन लाइक अप्रोच, इसका जो लाइक मेन गोल रहता है, इसका एम रहता है, वो एम क्या रहेगा? पहले तो डेटाबेस को मुझे ये फर्स्ट ये करना, इंपोर्ट करवाना है और उसके बाद ही मैं आगे का काम कर सकता हूँ। मतलब पहले तो डेटाबेस को एक्सेस कर लो, डेटाबेस को इन कर लो, उसी के बाद आप कोड वगैरह के बारे में वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है। सो पहले तो हम लोग आते हैं डीबी फर्स्ट के बारे में, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि डीबी फर्स्ट अप्रोच मतलब बेसिकली है क्या ये, एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट अप्रोचेस। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, आप देख सकते हो जो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है दैट इज डेवलपमेंट फोकस। मतलब जो डेवलपर होता है उसका फर्स्ट फोकस कहाँ पे जाता है? अगर मैं डीबी फर्स्ट को अगर सिलेक्ट करूँ, इफ आई एम द डेवलपर, अगर मैं कौन सा डेटाबेस का अप्रोच सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, द फर्स्ट वाला दैट इज डीबी फर्स्ट वाला।
अगर मैं डीबी फर्स्ट अप्रोच सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एज अ डेवलपमेंट फेस वाइज मैं पहले कहाँ पे फोकस करूँ, ठीक है। तो जैसे देखो इसमें डेवलपमेंट फोकस में इसमें क्या लिखा है, इन दिस अप्रोच वी स्टार्ट विद लाइक द एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्कीमा। सो इट मीन्स व्हाट, एग्जिस्टिंग और लाइक द न्यू डेटाबेस स्कीमा, तो दोनों में क्या डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसे क्या बता दिया है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्कीमा मतलब जो भी डेटाबेस आपके पास पहले से अवेलेबल है, पहले से आपके पास जो डेटाबेस पड़ा हुआ है उसी डेटाबेस को इंपोर्ट करके उसी के अंदर आपको क्या करना है, काम करना है। देखिए लाइक आगे का एक लाइन हम लोग रीड कर लेते हैं। जैसे इसने यहाँ पे बता दिया, वी कैन स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्कीमा, जो पहले से एग्जिस्टिंग डेटाबेस है। जैसे मैंने आपको अभी अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि ऐसे कोई कंपनीज है जिनके वेबसाइट्स पहले से बने हुए, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, दे हैव लाइक दे जिनके भी वेबसाइट्स जो पहले से बने हुए हैं उसी के अंदर आगे मुझे क्या करना है, फीचर्स को ऐड करना है। तो जब भी आप कोई फीचर्स को ऐड करोगे वहाँ पे, तो फीचर्स को ऐड करने के लिए मैं कोई दूसरा नया डेटाबेस तो बनाने जाने वाला नहीं हूँ। तो अगर कोई भी सिस्टम में जो भी डेटाबेस रहेगा तो पहले तो मुझे उसी को लेना है वहाँ से डेटाबेस को। तो इसके लिए इसने बोला है ना कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्कीमा, तो जो पहले से डेटाबेस आपका बना हुआ था एग्जिस्टिंग वाला, जिसके अंदर पहले से 200 से लेकर 300 तक टेबल्स है, तो वही डेटाबेस को मुझे चाहिए, वही सेम डेटाबेस मुझे लेना है। तो क्यों चाहिए और क्या एक उसका ऑपरेशन क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद इसने बता दिया, देखो ईएफ जनरेट्स मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क जनरेट द मॉडल क्लासेस एंड डीबी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑन यूर स्कीमा। मतलब मैंने क्या बोला कि आपको अगर माइग्रेशंस करवाना है तो माइग्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी नीड एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, आपको फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल रहेगा, एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, योर मॉडल क्लासेस। तो मॉडल के जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस आप बनाने जाओगे वो क्लासेस भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ द थिंग्स, मॉडल के क्लासेस एंड योर द एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल, बोथ आर डिपेंडेंट्स ऑन योर एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर सपोज कर लो कि टेस्ट नाम का कोई डेटाबेस है मेरे पास, ठीक है, टेस्ट नाम का मेरे पास डेटाबेस है, उसी डेटाबेस को मैं क्या करने जा रहा हूँ, यूज करने जा रहा हूँ। बट उसको यूज करने का कुछ तो एक अलग मैकेनिज्म्स रहेगा, उसके लिए कुछ तो एक कमांड्स हो सकता है। जैसे अगर उसी डेटाबेस को अगर मैं यूज करने जाऊँ तो उसको मुझे पहले तो इंपोर्ट कैसे करने डॉट नेट स्कोर के अंदर। जैसे आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने के बाद ये बताने जा रहे हैं, ये बता रहे कि आपको कि मॉडल क्लास जो रहेगी, आपके जो मॉडल्स रहेंगे, ये मॉडल्स एंड आपका जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला जो फाइल है, ये ऑटोमेटिकली रेडीमेड आपके दोनों भी फाइल आपको मिल जाएगा। कब, अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो, ठीक है। जो भी इसने बता दिया, देखिए डीबी फर्स्ट अप्रोच क्या बताया, डीबी फर्स्ट मतलब पहले डेटाबेस को आप सिलेक्ट करो कि कौन सा डेटाबेस आपको यूज करना है, ठीक है। सपोज कर लो डेटाबेस ए करके मैंने आपको एग्जांपल दिया, डेटाबेस ए नाम का कोई डेटाबेस है मेरे पास, जिसके अंदर पहले से 200 से लेकर 300 तक टेबल पड़े हुए हैं। तो उसी डेटाबेस को मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसने क्या बोला, जैसे कि आप उसे इंपोर्ट कर दोगे ना वो डेटाबेस को वहाँ पे, तो लाइक मशीन द लाइक जो कंसोल है इसका डॉट नेट को रखा, इट विल जस्ट लाइक ट्राई टू फाइंड आउट लाइक व्हाट एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करेगा उसके लिए, आपके जितने भी नंबर ऑफ टेबल है, जैसे 200 टेबल है, 200 टेबल के लिए क्या करेगा, इट विल जनरेट यूर द मॉडल्स। तो उसके लिए 200 मॉडल्स आपको ये बना के दे देगा, और उसके साथ साथ एक आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला मतलब एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल एक जनरेट करके दे देगा आपको ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना कोई आपको मॉडल बनाने की जरूरत है, ना कोई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। जो भी चीज़ें रहेगी वो रेडीमेड, ऑल रेडीमेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये भी चीज़ें मेरे पास मॉडल भी मिल रहा है और ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट भी मिल रहा है हमें, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, देखिए लेकिन अभी ये तो पता समझ में आ गया कि बेसिकली कहाँ पे और क्या चीज क्या है, ये अप्रोच करने जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसका मेन अप्रोच क्या है कि ये बताने जा रहे हैं कि आप पहले तो कोई तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस को आप सिलेक्ट करो। एग्जिस्टिंग मतलब क्या है, जो भी पहले से आपका डेटाबेस बन चुका है, जो भी आप प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट के अंदर आप जो काम करते हो वही डेटाबेस को मुझे कंटिन्यूएशंस करना है, मुझे कोई नया डेटाबेस नहीं चाहिए। तो वही डेटाबेस को पहले तो आप सिलेक्ट करो, और उसी को जैसे आप उसको इंपोर्ट कर दोगे, तो इंपोर्ट करने के लिए हमें कुछ कमांड पास करना पड़ेगा, सो दैट वी विल डिस्कस लेटर कि क्या कमांड होना चाहिए जब हम लोग वो अप्रोच को ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन दैट टाइम ओनली लाइक विल सी बेसिकली कि वो अप्रोच कहाँ पे और कैसा सिलेक्ट आपका होना चाहिए। और वंस वी सिलेक्ट दिस अप्रोच, वंस वी सिलेक्ट दिस एग्जिस्टिंग डेटाबेस, देन आफ्टर दैट जो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क करेगा वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको वो स्कीमा के बेसिस पे आपने जो भी डेटाबेस आपका सिलेक्ट किया हुआ है, वो डेटाबेस के अंदर जितने भी आपके पास टेबल रहेगा, वो टेबल के बेसिस से आपको मॉडल्स बना के मॉडल जनरेट करके दे देगा। अगर आपके पास 5 टेबल रहेगा तो 5 टेबल के लिए 5 मॉडल्स क्लास आपको बना के दे देगा ये,
ठीक है, मतलब आप कंसिडर करो कि बेसिकली आप जितने भी मॉडल्स, आप जितने भी टेबल्स है आपके पास, तो आप सिर्फ क्या करो, डेटाबेस में जाके आप अपने टेबल को लाइक ये कर लो, अलाउ कर लो। टेबल को अलाउ करना इन द सेंस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज कर लो इन न्यू केसेस, इन फ्यूचर्स में अभी मुझे और भी कुछ टेबल की जरूरत पड़ी, तो मैं क्या करूँगा, वही जो भी न्यू टेबल मुझे चाहिए वो कहाँ पे ऐड करूँगा, मैं एसक्यूएल के साइड से बैकएंड में ऐड कर दूंगा डेटाबेस के अंदर। और जैसे भी आप डेटाबेस के अंदर वो ऐड करोगे, वैसे उसका टेबल का एक मॉडल आपको जनरेट करने का काम कौन करेगा यहाँ पे, एंटिटी फ्रेमवर्क। मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क स्पेशली क्या काम कर रहा है यहाँ पे, टू जनरेट योर मॉडल फॉर बेस्ड ऑन योर दी एग्जिस्टिंग टेबल। तो जो भी एग्जिस्टिंग टेबल आपने सिलेक्ट किए हुए है उसी के बेसिस पे आपको क्या कर रहा है, ये मॉडल्स को आपको जनरेट करके दे रहा है। और एक बार आपके मॉडल जनरेट हो गए तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एक फाइल बन जाएगा, दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल अगर आपका बनता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, सारे जो भी टेबल्स का जो डिटेल्स रहेगा और टेबल्स के एक्सेस और हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा टू परफॉर्म योर एप्लीकेशन। तो आपके जो एप्लीकेशन आप जो परफॉर्म करने जाओगे वो बेस्ड ऑन दिस दी स्टडी और लाइक this only the clarifications only. After this we'll just come to like the database generation basically. अभी सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर डीबी फर्स्ट अप्रोच के अंदर, जैसे डेवलपमेंट फोकस तो समझे, इसका मेन फोकस क्या है कि पहले तो आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। और जैसे आपका डेटाबेस सिलेक्ट हो गया ठीक है, जैसे ही डेटाबेस आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद इसने क्या बता दिया कि आपका जो एंटिटी फ्रेमवर्क रहेगा वो आपको ऑटोमेटिकली मॉडल जनरेट करके दे देगा अकॉर्डिंग टू योर टेबल। एंड स्पेशली it's also like create one more file, that is application db context file, जिसके अंदर डेटाबेस का स्ट्रक्चर मुझे चाहिए जो डीबी सेट प्रॉपर्टी एक्सपोजेस होते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। Now let's move on like the next definition, it is what database generation। तो बेसिकली जो DB फर्स्ट अप्रोच है उसका डेटाबेस जनरेशन कैसे होता है, डेटाबेस जनरेशन इन द सेंस या फिर देखो ये बताने जा रहे हैं, वी डोंट जनरेट द लाइक द डेटाबेस, वी जनरेट द मॉडल फ्रॉम लाइक द एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओनली। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी न्यू डेटाबेस वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं है, ना कोई न्यू टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। जो भी टेबल जो भी डेटाबेस आप यूज करो वो एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हो। बिकॉज आपके जो टेबल्स भी है, सपोज करो कि मेरे पास कोई टेस्ट नाम का डेटाबेस और टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर 4 टेबल्स रहेंगे। अभी 4 टेबल्स को अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट करना है, मुझे अभी फिर से बनाने नहीं बैठना है उसके लिए कि में ऐसे कि 4 से 4 अलग से टेबल में बनाने बैठू, नहीं, मुझे वो करना नहीं है। तो मेरे पास जो चारों के चारों टेबल बने हुए हैं वही टेबल को और वही डेटाबेस को मैं पहले तो यहाँ पे यूज करूंगा। और जैसे कि अकॉर्डिंग टू लाइक दिस इंस्ट्रक्शन कि वी डोंट नीड टू क्रिएट एनी डेटाबेस और लाइक वी डोंट नीड टू जनरेट लाइक एनी मॉडल हियर। तो आपके जो मॉडल्स वगैरह जनरेट हो गए वो बेस्ड ऑन यूर द डेटाबेस, जो भी आपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है उसी के बेसिस पे आपको ये टेबल भी जनरेट करके दे देगा। एंड इट जस्ट लाइक शोइंग नाउ, लाइक आपको ये समझा रहेगा बेसिकली लाइन क्या बताने जा रहा है कि आपको यहाँ पे कोई भी न्यू डेटाबेस आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसी के बेसिस पे आपके टेबल्स और वो स्ट्रक्चर्स आपका जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो चलिए लाइक मूव ऑन कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताने जा रहे हैं, देखिए इट्स बताने जा रहा है, सो बेसिकली इट्स सुटेबल व्हेन यू हैव एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड वांटेड टू बिल्ड एन एप्लीकेशन अराउंड इट्स। मतलब ये जो अप्रोच है ये अप्रोच कब सुटेबल रहेगा और कौन से एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है बेसिकली है। तो इसका जो ये जो अप्रोच इसने बना के दिया एंटिटी फ्रेमवर्क्स ने, ये कब एप्लीकेबल रहेगा, अगर 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 क्या है लाइक यहाँ पे देखो ये बताने जा रहा है, इफ सुटेबल व्हेन इफ यू हैव एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड वांटेड टू बिल्ड अ एप्लीकेशन अराउंड इट्स, कि आपके पास पहले से कोई डेटाबेस पड़ा हुआ है और वही डेटाबेस के बेसिस पे मुझे अगर वेबसाइट बनाना है। ठीक है, डेटाबेसिस के बेसिस पे मतलब कि अगर कोई न्यू वेबसाइट भी बना दूं तो उसके अंदर मेरा टेबल का स्ट्रक्चर नया नहीं आएगा। तो जो भी टेबल मेरे सिलेक्ट हो गए वो कहाँ से सिलेक्ट हो गए, बेस्ड ऑन यूर द डेटाबेस ओनली। तो अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस पड़ा हो तो उसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसी के बेसिस पे हम लोग उसके टेबल और ये चीजें क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल और वो चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन ओनली लाइक यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, सो व्हेन यू हैव लाइक द एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड वांटेड टू बिल्ड एन एप्लीकेशन अराउंड इट, मतलब जो डेटाबेस आपके पास पड़ा हुआ है एग्जिस्टिंग उसी के बेसिस पे अगर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वो डीबी फर्स्ट अप्रोच के पास।
ठीक है। सो जैसे इसने बता दिया, देखो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि आपको इसके अंदर ना कोई न्यू डेटाबेस बनाने की जरूरत है, ना कोई न्यू टेबल बनाने की जरूरत है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो कौन सा, दैट इज जस्ट सिलेक्ट योर द डेटाबेस। जो भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस आपका रहेगा उसको सिर्फ आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपके पास उसके अंदर टेबल का स्ट्रक्चर्स रहेगा, डेटाबेस स्ट्रक्चर्स रहेगा, उसके वो सारे आपको क्या करेगा, उसके सारे वो क्लासेस मॉडल वगैरह बना के दे देगा, और उसका मेन डेटाबेस का एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट फाइल भी बना के दे देगा ये। और जैसे अगर वो फाइल बन जाता है आपका, और फाइल बनने के बाद आप उसके अंदर इजीली आप काम कर सकते हो। तो इसके बाद जो इसने पॉइंट बता दिया, देखिए ये क्या बताने जा रहा है कि ये जो अप्रोच रहेगा, ये अप्रोच कब एप्लीकेबल होगा, बेसिकली ये कब आप यूज कर सकते हो इसको। तो जब भी कोई भी आपके पास अगर कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस अगर आपके पास पड़ा हो, जहाँ पे मुझे न्यू टेबल या न्यू एप्लीकेशन बनाने की अगर ज़रूरत नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसी की हेल्प से अगर मुझे कोई न्यू एप्लीकेशन बनाना है, तो लाइक वी कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस। ठीक है, तो उसी के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल आपको दिया था कि कौन सा होता है कि फॉर एग्जांपल जो पे एप्लीकेशन अभी मैं जो मैं बनाने जाऊँगा, तो सपोज कर लो कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज होते हैं, जिनके पहले से ओन प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, तो वही प्रोडक्ट्स को उनको कंटिन्यू करवाना है, बट विद द सेम डेटाबेस ओनली। तो अभी उनको करना है क्या, तो वो डेटाबेस को डिलीट तो करने बैठेंगे नहीं, वही सेम डेटाबेस को उनको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, उसी के अंदर वही एप्लीकेशन के अंदर उनको काम करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनका डेटाबेस तो लेना पड़ेगा, जो डेटाबेस के अंदर प्रीवियसली वो लोग काम कर रहे थे। सो पहले वहाँ से हम लोग डेटाबेस ले लेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग वहाँ से डेटाबेस ले लेंगे, और जैसे ही डेटाबेस हमें वहाँ से मिल जाएगा, डेटाबेस मिलने के बाद उसे हम लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे फिर। ठीक है, मतलब वही डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसी के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी न्यू डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो कोई भी एप्लीकेशन आपका डेवलप होगा, वो जो एप्लीकेशन डेवलप होगा वो किसी के बेस पे होगा, वो आपके डेटाबेसिस के बेसिस पे होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ द DB फर्स्ट अप्रोच। कि DB फर्स्ट अप्रोच अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे लिए क्या एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये बताने जा रहे हैं कि क्विक डेवलपमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर द डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्विक डेवलपमेंट इन द सेंस क्या होता है कि अगर आपको ये एप्लीकेशन बनाने जा रहा हो, अगर पहले से आपके पास डेटाबेस पड़ा हुआ है, डेटाबेस अगर पहले से एग्जिस्टिंग है, तो आपका उसमें डेटाबेस या टेबल्स क्रिएट करने के लिए फिर से टाइम वेस्ट होने वाला नहीं है। ना कोई आपको मॉडल बनाने की जरूरत है, ना कोई एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट फाइल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मॉडल बनाने में आपका टाइम चला जाएगा। उसके अलावा आप क्या करो, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी को सिलेक्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी के टेबल जनरेट कर, लाइक उसी के मॉडल आपको जनरेट करके मिल रहा है, जो एंटिटी फ्रेमवर्क आपको ये एडवांटेज दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर लाइक क्विक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इसके अंदर लाइक यू कैन सेव योर ओन टाइम। जो आपका जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो आप इजीली सेव कर सकते हैं। हाउ, बाय पासिंग दिस एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओनली। अगर आपके पास डेटाबेस पहले से एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, सो लाइक नो नीड टू गो फॉर लाइक द न्यू डेटाबेस अगेन। ठीक है, उसी के अंदर आप एप्लीकेशन काम कर लो। एंड ये किसके लिए बेसिकली सुटेबल रहेगा, देखिए। सो बेसिकली इट्स सुटेबल फॉर वर्किंग विद लाइक द लेगेसी डेटाबेसेस। सो लेगेसी मीन्स व्हाट, अभी लेगेसी डेटाबेसेस हम लोग किसको बोलेंगे, जो लाइक जो ओल्ड डेटाबेस होते हैं उसी को हम लोग लेगेसी डेटाबेस बोलते हैं बेसिकली। सो लेगेसी मीन्स नॉट द न्यू डेटाबेसेस। तो जो भी आपके ओल्ड डेटाबेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेगेसी डेटाबेसेस। और लेगेसी डेटाबेसेस के अंदर जब भी लाइक ये मैं मोस्टली उसी के लिए सुटेबल रहता है कि अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है, बट वो किसके बेस पे, तो लेगेसी डेटाबेसेस के ऊपर। मतलब जो प्रीवियसली आपके जो डेटाबेस पहले से बने हुए थे, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस के ऊपर हमें क्या करना है, एप्लीकेशन बनाना है। तो उसके लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा। इसका जो सबसे बड़ा और बेस्ट एडवांटेज आप देख सकते हो, तो यही होता है कि आप क्विक डेवलपमेंट कर सकते हो। जो भी क्विकली आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्कीमा। अगर आपके पास कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको फिर से प्लान करना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर प्लान करना पड़ेगा, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेगी, प्लान करने पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ दैट लाइक यू कैन सी बेसिकली इसका जो मेन एडवांटेज है वो हमें एडवांटेज वहाँ पे मिल रहा है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहिए वहाँ पे। मतलब यहाँ पे ना कोई आपको कोड लिखने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो कोड क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास पहले से टेबल पड़ा हुआ है, उसी टेबल को तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसी डेटाबेस को तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वही डेटाबेस को लाइक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेंटेन करूँगा फॉर लाइक द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो आगे का जो कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए रहेगा, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली लाइक आई विल चेक इट्स बेसिकली।
सो दिस इज हाउ बेसिकली व्हाट इज डीबी फर्स्ट अप्रोच, कि डीबी फर्स्ट अप्रोच आपका कैसे काम करेगा। ठीक है, तो डीबी फर्स्ट अप्रोच के लिए सबसे बेस्ट काम होता है कि आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग डेटाबेस होना चाहिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो ये काइंड के जो एप्लीकेशन है वो क्या बताने जाते हैं कि आपके पहले से जो लेगसी एप्लीकेशन है, लेगसी डेटाबेसेस थे, उसी के बेसिस पे हम लोग एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन कुछ भी नया डेटाबेस वहाँ पे नहीं बनाएगा, ताकि क्या हो सकता है जो भी एग्जिस्टिंग डेटा था उसका वो भी हमें मिल जाएगा और आगे भी हम लोग उसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज बेसिकली व्हाट द डीबी फर्स्ट अप्रोच एंड नाउ लेट्स मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट अप्रोच दैट इज मॉडल फर्स्ट अप्रोच। सो विल सी नाउ बेसिकली मॉडल फर्स्ट अप्रोच मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो मॉडल फर्स्ट अप्रोच के अंदर डेवलपमेंट का जो फोकस होता है वो किसके ऊपर रहता है ये भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जो मॉडल फर्स्ट अप्रोच है, इन दिस अप्रोच बेसिकली वी क्रिएट अ विजुअल मॉडल ऑफ अवर डेटाबेस स्कीमा यूजिंग द डिजाइन टूल प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताने जा रहे हैं डी मॉडल फर्स्ट के अंदर, तो आपको इसके अंदर ये बताने के जा रहे हैं कि आप मॉडल को पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मॉडल के बेसिस पे आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, लाइक वी क्रिएट अ विजुअल मॉडल। ठीक है, विजुअली हमें कुछ मॉडल के क्लास क्रिएट करने पड़ेंगे जो भी डेटाबेस के अकॉर्डिंग। तो और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है एक डिज़ाइन टूल इसके अंदर आता है, मतलब यहाँ पे कोई भी मैनुअल चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें चाहिए आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगी जो डिज़ाइन टूल की हेल्प से। तो डिज़ाइन टूल की हेल्प से आप क्या करो, उसको लाइक उनको एक ड्रॉ कर लो पहले तो कि आपको क्या क्या टेबल स्ट्रक्चर चाहिए। और जैसे ही आपका टेबल स्ट्रक्चर बन गया, मतलब डेटाबेस का पूरा स्कीमा बना गया, तो उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप एप्लीकेशन को हाथ लगा सकते हो। ठीक है, मतलब आपका जो एंटायर एप्लीकेशन रहेगा इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक व्हाट, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर। जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करके रखा वो लाइक राइट है कि रॉन्ग है वो डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर कि आप कैसा टाइप का इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो। और जैसे ही इंफॉर्मेशन इसका ऐड ऑन हो जाएगा, ओके, सो ये बेसिकली ये समझा आपको लाइक मॉडल फर्स्ट अप्रोच का मेन मीनिंग क्या है। मॉडल फर्स्ट अप्रोच में क्या करता है, ये भी एक विजुअल मॉडल क्रिएट करेगा। मतलब बेसिकली ये जो होता है ये नॉन आईटी बंदे के लिए लाइक ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। नॉन आईटी जो पहले से डेटाबेस के अंदर काम करे बट उनको लाइक कुछ क्वेरीज या लाइक बैकएंड का कोड लाइक क्लियर आउट नहीं है, तो भी लाइक दे कैन इजीली हैंडल दिस अप्रोच बेसिकली यूजिंग द डेटा डीबी मॉडल। सेकेंडली द डेटाबेस जनरेशन। अभी इसका डेटाबेस जनरेशन वाला पार्ट कैसे होता है या कैसे लूप करता है ये, तो देखिए डेटाबेस जनरेशन के लिए द डेटाबेस स्कीमा इज जनरेटेड फ्रॉम आवर विजुअल मॉडल। तो आपका जो जैसे इसके अंदर ये जिसने ये डीबी फर्स्ट के अंदर बताया था, डीबी फर्स्ट में इसने क्या बोला कि आपके जो टेबल है डेटाबेस जो बनेंगे वो डेटाबेस जो टेबल जो बनेंगे वो जो भी आपके पास टेबल बनेगी वो किसके बेस पे बनेगी, आपके मॉडल के बेसिस पे। जो भी मॉडल आपके रहेंगे वो मॉडल के बेसिस पे टेबल बन जाएंगे। बट यहाँ पे जैसे डीबी फर्स्ट के अंदर बता दिया इसने कि इसको आपको कोड बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कोड की जरूरत ही नहीं, विदाउट कोड जो भी आपने डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है वो आप एग्जीक्यूट कर लो, तो उसी के आपको सेम जो टेबल जो चाहिए वो सारे टेबल आपको बन के मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे भी सेम ही ऑप्शन है, ये भी क्या बताने जा रहा है, सो आपको जो डेटाबेस स्कीमा जो मिला है तो उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो भी टेबल्स आपको वहाँ पे चाहिए वो टेबल का पहले तो आप स्ट्रक्चर बना दो। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे विजुअल मॉडल। तो उसके लिए हम लोग एक विजुअल मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल इन द सेंस एक यूआई पार्ट रहता है, तो यूआई के अंदर आपको जैसी चाहिए वैसी चीज आप वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। एंड नाउ नेक्स्ट लाइक विल मूव ऑन लाइक द डेटाबेस जनरेशन। सो डेटाबेस जनरेशन के अंदर लाइक इसने क्या पॉइंट को डिस्क्राइब किया, देखिए। सो द डेटाबेस स्कीमा इज जनरेटेड फ्रॉम आवर विजुअल मॉडल। So this approaches is useful when we wanted to design like the model visually before creating the database codes. Okay, so यहाँ पे देखिए बताने जा रहा है कि ये कब आपको यूजफुल रहेगा, जिनके भी लाइक मॉडल्स है, जो जिनके भी मॉडल्स पहले से रेडी है, जो भी पहले से प्री प्लान है, तो उसके लिए ज़्यादा लाइक एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, जो भी आपको जो मॉडल क्रिएट करना है वो विजुअली बेस पे भी आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो।
सो ये सेम चीज़ है जो डेटाबेस जनरेशन में इसने बता के रखा हुआ है। And the third one, next point, like we can see here, it is the useful for a designer and non-developers who wanted to design the database schema. ओके, सो बेसिकली ये क्या बताने जा रहा है कि ये जो बेसिकली ये जो अप्रोच है डी मॉडल फर्स्ट वाला अप्रोच, इट इज़ यूजफुल फॉर द डिज़ाइनर्स एंड नॉन डेवलपर्स। बेसिकली जो डिज़ाइनर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, जैसे फोटोशॉप है या कोरल ड्रॉ है, उनके पास उसके सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में जाके ईजिली लाइक आपको जो चाहिए वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मुझे डेटाबेस और टेबल चाहिए। ओके, मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस और टेबल चाहिए। तो डेटाबेस और टेबल को लेने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए इसने क्या बोला कि आप एक पहले तो एक विजुअली मॉडल बनाओ और वही मॉडल के बेसिस पे क्या करेगा, आपको फिर जो भी मॉडल आपने बना दिया वो मॉडल किसके बेसिस पे आपके डिज़ाइन हो रहा है, वो जो आपने स्ट्रक्चर जो बना के रखा हुआ है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसने क्या किया, आपको वहाँ पे मॉडल बना के दे रही है। ओके, सो जैसे इसका जो फर्स्ट वाला रिक्वायरमेंट था डीबी फर्स्ट वाला, तो डीबी फर्स्ट के अंदर इसने कैसे टेबल बनाए थे, इसके जो टेबल जनरेट हुए वो मॉडल की हेल्प से हुए थे, और यहाँ पे भी सेम ही कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे भी सेम ही करेंगे हम लोग, टेबल जनरेट करेंगे बट नॉट बेस्ड ऑन योर द डेटा स्ट्रक्चर। So here like we can use like the some visual model. ओके, सो विजुअली हम लोग क्या करेंगे, उसका तो एक यूआई पार्ट बना देंगे, कैसे क्या मॉडल होना चाहिए, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर होगा आपका, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये इसका विजुअली उसका एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से वो सारे डेटाबेस को इंपोर्ट कर देंगे। ओके, सो बेसिकली लाइक नाउ वी विल सी द एडवांटेज ऑफ द मॉडल। सो बेसिकली इसका क्या एडवांटेज हो सकता है, देखिए यहाँ पे। सो द मेन एडवांटेज इज व्हाट इट यूजफुल फॉर द डिजाइनर्स एंड द नॉन डेवलपर्स हु वांटेड टू डिजाइन द डेटाबेस स्कीमा विजुअली। मतलब ये सबसे ज़्यादा जो लाइक प्रिफरेबल रहेगा या किसके लिए हो सकता है, सो ये ज़्यादा प्रिफरेबल रहेगा फॉर लाइक द डिजाइनर्स एंड नॉन डेवलपर्स। डिजाइनर्स मतलब क्या होता है, जो भी जो यूआई के ऊपर काम करे, यूजर इंटरफेस को जो हैंडल कर रहे हैं, उसके साथ साथ इफ़ यू ट्राई टू यूज लाइक दी to use this or like this to make this applications, so ये कैसे पॉसिबल होगा, तो देखिए इसने बता दिया कि नॉन डेवलपर्स के लिए भी वो पॉसिबल है। वो कैसे, बिकॉज नॉन डेवलपर्स को लाइक दे डोंट नो लाइक द डेटाबेस कोडिंग, so instead of that like what they can do, they can just like visually design the model। तो विजुअली उसका मॉडल ये पहले डिज़ाइन करेंगे और उसी के अंदर जो भी इसने विजुअली लाइक मॉडल का स्ट्रक्चर बनाया था, उसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे टेबल बनना है, मतलब मॉडल बना स्टार्ट कर देंगे। और जब तक आपके मॉडल्स नहीं बनेंगे तब तक आप आगे का कुछ काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर आपको मॉडल चाहिए तो फर्स्टली हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करें, मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली द एडवांटेज इट इज़ यूजफुल फॉर लाइक व्हाट द डिजाइनर्स एंड द नॉन डेवलपर्स। बेसिकली तो डिजाइनर्स मतलब जिनको सिर्फ यूआई का लाइक आइडियाज हो या यूआई के एक्सपीरियंस हो, और उसके साथ साथ सेकेंडली उसने क्या बता दिया आपको, इट इज़ फॉर द लाइक नॉन डेवलपर्स, ठीक है, जो जिनको भी लाइक डेवलपमेंट का कुछ भी आइडियाज़ नहीं है तो वो लोग भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिकली देखिए लाइक ये इसके अंदर लाइक जो स्ट्रक्चर इसने बता के रखा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दो अप्रोचेस को डिस्कस किया, दैट इज़ योर डीबी फर्स्ट अप्रोच एंड सेकंड वन इज द मॉडल फर्स्ट अप्रोच। तो डीबी फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम लोगों ने देखा कि आपके जो मॉडल्स क्लास जनरेट हो रहे थे, मॉडल क्लास किसके बेस पे जनरेट होते हैं, आपके टेबल के बेसिस पे। मतलब जो भी आपका डेटाबेस रहेगा, जो एग्जिस्टिंग आपने कहा से टेबल हुआ है, सो वो एग्जिस्टिंग टेबल के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारे कॉलम्स को जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है। बट मॉडल फर्स्ट अप्रोच के अंदर इसने क्या बता दिया कि आपको कोई भी ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मतलब जिसके लिए जैसे इसने बता दिया कि आपका डेटाबेस पहले या टेबल होने चाहिए, तो उसके बाद अगर आप उसका सेटअप करने जाओगे सो इट विल गिव यू द एरर देन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस ये जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डीबी मॉडल फर्स्ट अप्रोच के अंदर, तो इसने क्या बोला कि आप सिर्फ विजुअल मॉडल बनाओ और जैसे विजुअल मॉडल आपके बन जाएंगे उसी के हेल्प से आपके सारे टेबल जनरेट का होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपके जो भी टेबल्स बन रहे हैं वो टेबल किसी के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, वो टेबल जो आपके बन रहे हैं वो यहाँ पे जो मॉडल फर्स्ट अप्रोच है यहाँ पे किसके बेसिस पे बन रहा है, आपके
विजुअल मॉडल के हेल्प से। तो आपको सिर्फ एक विजुअल मॉडल बनाना है, उसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका टेबल या लाइक जो भी आपको मॉडल क्लास चाहिए वो आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। Okay, so basically this is what like there are like the two approaches, like now we have decided further. So one more approach is like the third wala, that is code first wala approach, so that we will see in the like the next section only. So first of all in the like the in this session like we have to discuss about these things only कि हमें जो like DB first approach है और model first approach है वो कहाँ पे और कब यूज़ करना है। तो इसलिए जैसे बता दिया कि DB फर्स्ट अप्रोच रहेगा कि आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तो आप यूज़ करो। मॉडल फर्स्ट अप्रोच है जहाँ पे पहले से आपके पास मॉडल है तो आप डायरेक्टली उसको भी यूज़ कर सकते हो। So it is basically like there are two approaches like that we had seen like now with like the specified example, the basic example only. So you can try this basically this both the commands. Okay, so after that जो like third वाला approach है हमारा जो भी है that is the code first approach. So this is very important approach like now. So that approach like we'll discuss in like the next sessions only. Okay, so this is done for like this session like जहाँ पे हमने डिस्कस किया। ओके सो जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि बेसिकली डीबी फर्स्ट अप्रोच क्या होता है और मॉडल फर्स्ट अप्रोच मतलब क्या होते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करें एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके सो दिस इज डन फॉर लाइक दिस सेशन नाउ लाइक और जो हमारा एक नेक्स्ट वाला टॉपिक रहेगा दैट इज कोड फर्स्ट अप्रोच और उसकी जो भी सर्विसेज रहेंगे सो लाइक दैट आई विल सी इन लाइक दैट आई विल शो इन लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली। तो नेक्स्ट सेशन जो आपका रहेगा वो बेस्ड ऑन करेगा लाइक बेस्ड ऑन योर कोड फर्स्ट अप्रोच और कोड फर्स्ट अप्रोच हमारा कैसे स्टार्ट होगा सो दैट विल सी इन लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। तो सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।